बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैशबोर्ड्स को किस तरह से बना सकते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैशबोर्ड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड मौजूद है और इसको समझने के लिए और सीखने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड भी नज़र आते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि आजकल जो डिसीजन मेकिंग है इसमें ट्रेडिशनल रिपोर्ट्स के बजाय ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या विजुअलाइजेशन को काफ़ी प्रायोरिटी दी जा रही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो विजुअलाइजेशन है वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है और किस तरह हमारा टाइम सेव करती है। तो इसको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है और वो है रिलेटेड टू सेल्स परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है इसके जो है 5 कॉलम है। पहला कॉलम जो है वो है सेल्स पर्सन का, दूसरा कॉलम है हमारे पास सिटी का, तीसरा कॉलम है क्वांटिटी का, उसके बाद रेट का कॉलम है और फिर हमारे पास सेल्स अमाउंट का कॉलम है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा डाटा है इसको हम अपने डैशबोर्ड पे किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा डैशबोर्ड है इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से हम इसके मदद से अपनी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल और टारगेट को मेंशन किया है, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो है 3 मिलियन का। अब यहाँ पे जैसे हमारी सेल्स होगी एक्चुअल वो यहाँ पे अपडेट होती चली जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने जो हमारा टारगेट था उसको किस हद तक के हमने अचीव कर लिया है। नंबर टू, यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर भी रखा है इन दी फॉर्म ऑफ परसेंटेज के जितना टारगेट परसेंटेज की फॉर्म में हमारा अचीव होता जाएगा, 10%, 20%, 30%, जो भी, वो यहाँ पे हमारी नीडिल की मदद से हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि कितना परसेंट यहाँ पे हमने अचीव कर लिया है। नंबर थ्री, यहाँ पे हमने अपने ओवरऑल टारगेट को इंडिकेट किया इन द फॉर्म ऑफ पुअर, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट। इसके बाद जो है हमने यहाँ पे सिटी वाइज भी इंडिकेटर यहाँ पे रखा है कि कितना परसेंट हम अचीव कर चुके हैं। तो जो हमारा बेसिकली जो ओवरऑल टारगेट है 3 मिलियन का, वो हमने डिवाइड किया हुआ है 3 सिटीज़ पे, यानी कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। तो हर सिटी का जो टारगेट है वो है 1 मिलियन का। तो जैसे जैसे जिस सिटी के अंदर सेल होगी इसी हिसाब से जो हमारा इंडिकेटर है वो अपडेट होगा। और लास्ट में हमने जो है सेल्स पर्सन को टारगेट दिए हैं, जो हमारी सेल्स होगी वो थ्रू सेल्स पर्सन होगी और हमने इस टारगेट को 3 सेल्स पर्सन पे डिवाइड किया है और हर सेल्स पर्सन का जो टारगेट है वो है 1 मिलियन का। तो अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे डेटाबेस में कोई एंट्री एंटर करेंगे तो किस तरह से ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये हमें अपनी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए हमने सेल्स पर्सन का डाटा और सिटी का डाटा पहले से एंटर किया हुआ है। अब हम यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी और रेट एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट सपोज हम क्वांटिटी एंटर करते हैं 20 की और रेट देते हैं मिसाल के तौर पे 15,000 का। तो यहाँ पे हमारी जो सेल्स वॉल्यूम है वो 300,000 का रिकॉर्ड हो गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री की तो यहाँ पे एक्चुअल जो है वो इसने यहाँ पे शो कर दिया 300,000 की सेल अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 3 मिलियन। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर है वो 10% पे निडिल आ गई, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो 10% अचीव हो गया है। लेकिन अभी जो हम हमारा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस पुअर है, क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ द टोटल टारगेट यहाँ पे अभी अचीव हुआ है। और इसके अलावा जो हमारा इंडिकेटर है सिटी वाइज, यहाँ पे देखें कराची का जो है इसने 30% अचीव हो गया है और यहाँ पे 300,000 का फिगर भी अपडेट हो गया। लाहौर का भी 0% ही है। और यहाँ पे जो हमारा सेल्स पर्सन है इसका जो टारगेट है वो भी यहाँ पे अचीव हो गया कि 300,000 यहाँ पे अचीव हो गया और 700,000 का यहाँ पे बाकी है। तो देखते हैं हम मजीद एंट्रीज करके तो हमें और अंदाज़ा होगा कि किस तरह से हमारा जो सेल्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं क्वांटिटी एंटर करता हूँ 15 की और अपना रेट एंटर करता हूँ 10,000 का। तो यहाँ पे देखें एक और सेल्स रिकॉर्ड हो गई। फिर हमने एक और सेल्स रिकॉर्ड की लेट सपोज लाहौर की। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी 25 की और रेट में लिख दिया 15,000। तो यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे हमारा अपडेट हो गया। यहाँ पे हमने 30 की क्वांटिटी लिख दी और इधर रेट डाल दिया हमने 10,000 का। तो अब देखें यहाँ पे मज़ीद हमारा जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गई। अब यहाँ पे हम इस्लामाबाद की एंट्री करने जा रहे हैं। लेट सपोज हमने 15 की क्वांटिटी ली और 20,000 का यहाँ पे हमने रेट एंटर कर दिया। तो 300,000 की सेल रिकॉर्ड हो गई हमारी इस्लामाबाद में। तो अब यहाँ पे जो हमारी अब तक के हमने सेल्स रिकॉर्ड की है, अगर हम इसको अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमने इस वक्त तक के 1.4 मिलियन की एक्चुअल सेल्स कर ली है अगेंस्ट आवर टारगेट 3 मिलियन के।
और जो हमारा सिटी वाइज टारगेट था वो भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है कि अभी हमने जो इस्लामाबाद की 30% अचीव किया है, लाहौर में हमने 38% अचीव किया है, जबकि कराची में हमने 75% अचीव कर लिया है। और इसके अलावा जो है हमने सेल्स पर्सन वाइज भी हमें पता चल रहा है कि आसिम जो है इसका 525,000 की सेल इसने अचीव कर ली है, 475,000 का इसका टारगेट बाकी है। इसी तरह से बाकी सेल्स पर्सन का भी जो है हमें टारगेट और इनका जो कितना बाकी है टारगेट अचीव करना वो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आपके सामने हमने एंट्रीज की वैसे यहाँ पे ये इस तरीके से अपडेट होता चला जाएगा। तो बजाय इसके कि हम पूरी पूरी रिपोर्ट्स को प्रिंट निकाल के जो है इससे डिसीजन मेकिंग करें या जो इसकी समरी बनाएं, तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये हमें क्या करेगा, एट अ ग्लांस सारी की सारी सिचुएशन को हमें बताएगा और इस रिपोर्ट को रीड करने का टाइम भी हमारा सेव होगा और ये क्लियर इंडिकेशन हमें देगा कि हम इस वक्त जो है अपने टारगेट से कितना दूर है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस डैशबोर्ड को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डैशबोर्ड है मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट से मिलके बना है। तो इसमें हम जो सबसे सिंपल सा जो चार्ट है वो है यहाँ पे प्रोग्रेस जो सर्कल बन रहा है बेसिकली, जिसको हमने सिटी की परफॉर्मेंस इंडिकेट करने के लिए बनाया है। ये देखते हैं हम किस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने जो है यहाँ पे एक एग्जांपल ली है और इसमें बिल्कुल एक बहुत ही सिंपल सा डाटा यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो लिया है। और इसमें दो सिटीज़ हैं हमारे पास, कराची का और इसका टारगेट जो है वो 800,000 का टारगेट है और इसके अगेंस्ट हमने 100,000 को अचीव कर लिया है और 700,000 का इसमें वेरिएंस है या इसमें जो हमें टारगेट अचीव करना बाकी है। और यहाँ पे जो हमने परसेंटेज अचीव कर ली है वो यहाँ पे आ रही है 13% की। इसी तरह यहाँ पे लाहौर का डेटा भी आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ पे जो हमने कॉलम ए है, जिसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, इसको हमने क्या किया है यहाँ पे 10% को हमने यहाँ पे 10 टाइम्स लिखा है। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा है कॉलम ए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना स्केल हम डिज़ाइन करेंगे डोनट चार्ट की मदद से और वो स्केल की जो डिविजन्स होंगी वो 10-10% के 10 डिविजन्स होंगे, यानी कि हम जो अपनी टारगेट अचीवमेंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 10-10% के स्केल के ऊपर। तो इसको अगर हमें 5-5% करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5% को 5 को 20 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ पे फिर वो क्या हो जाएगा 100 के बराबर। तो फिलहाल हमने क्या किया है कि हमने क्योंकि अपने स्केल को 10 डिविजन्स रखने यानी कि 100% में हम 10 डिविजन्स देना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 10% को 10 टाइम्स यहाँ पे देखें काउंट में लिखा हुआ भी आ रहा है, वो हमने 10 दफ़ा यहाँ पे लिखा है। तो अब हम ये करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो है अपना स्केल डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डोनट चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम डोनट चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट एरिया हमारे सामने आ जाएगा और इस चार्ट एरिया को हम क्या करेंगे, इस पर हम करेंगे राइट क्लिक। जैसे ही हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कहेगा हमसे सिलेक्ट डेटा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जब जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिट सीरीज़ का जो विंडो है ये हमारे सामने आएगी और इसमें ये पूछेगा सीरीज़ का नाम। तो हम सीरीज़ के नाम में क्या देते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पे डिवीज़न वाला सेल सिलेक्ट कर लिया, यानी कि जो हमारी सीरीज़ का नाम है वो क्या हो जाएगा, डिवीज़न। अब ये हमसे पूछता है सीरीज़ की वैल्यू क्या है। तो वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने 10% को 10 टाइम्स लिखा था इसको सिलेक्ट कर लेंगे और अब देखें ये क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा स्केल है वो बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइन होके आ गया कि इसने 10 डिविजन्स किए। हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसने जो हमारा टोटल डोनट था इसको इन्होंने क्या किया कि 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पर हम क्लिक करेंगे अपने डोनट चार्ट पे और इसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट प्लॉट एरिया को क्लिक करेंगे। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस हैं वो इनेबल हो जाएंगे और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज़ ऑप्शंस पे आएंगे और इसमें जो डोनट का होल साइज़ है इसकी जो परसेंटेज है इसको रिड्यूस करेंगे ताकि इसका होल साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो हमने इसको जो है रिड्यूस किया, लेट सपोज हमने इसको 57% यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। तो इसके बाद हम ये करेंगे कि डोनट एक्सप्लोजन जो है बेसिकली, अभी देखें यहाँ पे जो डिवीजन के अंदर जो गैप आ रहा है वो काफ़ी कम गैप है। तो अगर हमें इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे एक्सप्लोजन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो गैप है
वो यहाँ पे देखें थोड़ा सा यहाँ पे गैप बढ़ गया, ताकि जो आपका डिवीजन है वो आप इजीली इसको इंडिकेट कर लें। तो इसमें जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि अब हम बेसिकली करेंगे ये कि इसका जो कलर है, वो जो आपके सामने बकेट नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सॉलिड फिल पे आएंगे और यहाँ पे जो भी हमारा मर्जी का कलर है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज हमने यहाँ पे ब्लू कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा जो स्केल है बेसिकली वो डिज़ाइन हो चुका है। अब हमें इसके ऊपर जो है अपनी जो परफॉर्मेंस का जो चार्ट है वो ओवरलैप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोबारा ऐड का बटन यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर सीरीज़ का नाम यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। तो सीरीज़ का नाम लेट सपोज अभी हम कराची का जो है प्रोग्रेस सर्कल जो है बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सीरीज़ के नाम में जो कराची वाला सेल था इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम पूछते हैं कि सीरीज़ वैल्यू क्या है। तो सीरीज़ वैल्यू हमारे पास जो है एक्चुअल सेल्स और वेरिएंस को बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि कितना एक्चुअल सेल हो गया और कितना वेरिएंस है। तो यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और यहाँ पे भी हम ओके करेंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे तो होगा ये कि हमारे पास एक और डोनट चार्ट बन जाएगा और इसके जो है दो कलर्स आपके सामने आ रहे हैं, एक ब्लू कलर आ रहा है, एक ब्राउन कलर आ रहा है। तो जो बेसिकली जो ब्लू एरिया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने कितना अपना सेल्स वॉल्यूम जो है वो अचीव कर लिया है, और जो ब्राउन एरिया है वो हमें बता रहा है कि कितना हमारे पास अभी टारगेट अचीव करना बाकी है। तो अब इसको ओवरलैप कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके जो हमारा चार्ट है चेंज चार्ट टाइप पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप पे आएंगे तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है कॉम्बो का, इस पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो हमारा सीरीज नेम है डिवीजन, इसमें जो चार्ट टाइप है उसमें क्या सिलेक्ट कर लेंगे हम, यहाँ पे डोनट। और जो हमारा दूसरा जो हमारा सीरीज़ है कराची वाली, इसमें भी हम क्या करेंगे, डोनट सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें सिंपल करना ये है कि जो कराची वाली सीरीज़ है इसको हमने क्या करना है, सेकेंडरी एक्सिस ले लेना है, ताकि जो कराची वाली सीरीज़ है वो हमारे पास ओवरलैप हो जाए किसके, स्केल के हमारे। तो इस पे हमने चेक लगा देंगे और ओके कर देंगे। तो अब होगा ये कि जो हमारी जो कराची वाली सीरीज़ है वो ऊपर आ चुकी है और जो हमारा स्केल है वो इसके पीछे जा चुका है। तो अब हम ये करेंगे कि जो एरिया हमारा ब्लू है इसको हम क्या करेंगे, नो फिल कर देंगे, यानी कि इसके अंदर कोई कलर नहीं होगा। तो हमारे पास जो हमारा जो स्केल है वो नज़र आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे फिल पे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे, नो फिल। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो स्केल था वो नज़र आना शुरू हो गया, क्योंकि इसका कलर हमने क्या किया, गायब कर दिया। तो अब हम सेकंड स्टेज पे क्या करेंगे कि हमारा जो ब्राउन वाला एरिया है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे बकेट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉलिड फिल कर देंगे। सॉलिड फिल करने के बाद इसमें जो कलर सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे वाइट कलर। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ें इनविजिबल हो गई हैं, सिवाय इस पार्ट के जो हमारी एक्चुअल सेल जो हमने अचीव की है वो हमें नज़र आ रही है। तो उस हिस्से को हमें दिखाने के लिए जो हमारा वेरिएंस वाला पार्ट है उसको करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपको ट्रांसपेरेंसी की परसेंटेज है वो 0% नज़र आ रही है। तो इसको हम जब परसेंटेज को इंक्रीज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेट सपोज हम इसको 45% पे रख देते हैं। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जो हमारा वाइट वाला एरिया है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा 45%। तो इससे जो हमारा जो स्केल है वो भी कुछ उसको नज़र आएगा और बाकी जो है उसका जो हमारा वेरिएंस वाला पार्ट है वो भी नज़र आएगा। तो इसका जो फाइनल लुक बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे जो ब्लू एरिया है वो हमें पता चल रहा है कि कितना एरिया हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है जो सेल्स वॉल्यूम है, और जो बाकी एरिया वो हमें ये बता रहा है कि ये वाला पार्ट अभी हमें अचीव करना बाकी है। अब लेट सपोज यहाँ पे अगर हम एक्चुअल सेल्स को इंक्रीज करते हैं, 200,000 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हमारा एरिया जो ब्लू वाला एरिया था वो इंक्रीज हो गया। इसको हम मजीद बढ़ाते हैं, लेट सपोज 400,000 कर देते हैं। तो अब 50% जो हमारा पार्ट है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया, और बाकी 50% जो है वो हमें फेड बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो हमारे प्रोग्रेस सर्कल है इसको हम बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो हमने यहाँ पे जो परसेंटेज हमने अचीव कर लिए वो भी इसके सेंटर के अंदर नज़र आ रही थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इंसर्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे
और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हम बना देंगे, और इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इधर जो हमारा फार्मूला बार है इस पर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पे हमारी एक्चुअल परसेंटेज लिखी हुई आ रही है, ये यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर ये परसेंटेज लिखी हुई आ गई। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम चाहें तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो हम यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं। या जो इसकी आउटलाइन है बेसिकली इसको नो आउटलाइन कर देते हैं हम यहाँ पे। तो और फिल के अंदर भी हम नो फिल कर सकते हैं, ताकि अगर ये हम कहीं भी लेके जाएं तो ये हमारा विजिबल रहे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली इसका लेट सपोज हमने फॉन्ट को चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, और इसके साइज़ को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। तो अब जब हम ये इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास परसेंटेज भी शो होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हम इसकी जो परसेंटेज है अपना एक्चुअल सेल्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस सर्कल भी यहाँ पे अपडेट होता रहेगा, और उसकी परसेंटेज भी। यानी कि अगर मैंने इसको ज़ीरो कर दिया तो देखें ये पूरा एरिया हमारा क्या हो गया, फेड हो गया और 0% पे आ गया। और जैसे ही हमने यहाँ पे जो है कोई सेल्स का अमाउंट डाला, तो उतने ही हिसाब से जो हमारी परसेंटेज है वो भी अपडेट हो गई, और हमारा जो प्रोग्रेस सर्कल है वो भी हमें अपडेटेड नज़र आने लगा। तो होपफुली ये प्रोग्रेस सर्कल हमें समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह जो हमारा जो डायल इंडिकेटर हमने बनाया है जिस तरह से अपने परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए, उसका भी हम तरीक़ेकार बताएंगे। थैंक यू।